हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी। 13.4 में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी distributions of a random variable, give reason for your answer। देखिए आपको यहाँ पर टेबल दी हुई है। x में x0 पर आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 गिवन है, 1 पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4 और 2 पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2। तो ये हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आप लिख सकते हैं इट इज नोन दैट द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज का वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको सम फाइंड करना होगा इनका और देखेंगे अगर 1 आता है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आप लिखेंगे सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, दिस इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 दैट इज 1। देखिए 1 आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटीज का सम, मीन्स आप यहां लिख सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज सेकंड में आपसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। आपको अपने आंसर के साथ बताना है, यहाँ पे रीजन के साथ। तो देखिए x और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दोनों दी हुई है टेबल में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 एंड 0.3 गिवन है। आप ये जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी आपकी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 3 पर हमें नेगेटिव दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन इज नॉट नेगेटिव, सो देयरफॉर द गिवन टेबल इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये आप रीजन दे सकते हैं उसमें। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर द गिवन table is not a probability distribution of random variable। नेक्स्ट थर्ड टेबल में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। देखिए सारी प्रोबेबिलिटीज आपकी 1 से लेस है और कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ हम सम फाइंड कर लेते हैं, अगर 1 के इक्वल होगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी रैंडम वेरिएबल की, अदरवाइज नहीं है। तो आप लिखेंगे सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। जीरो 0.6, 0.1 प्लस 0.2। देखिए आप तीनों का प्लस करेंगे तो यहाँ आपके पास आने वाला है 0.9, जो कि इक्वल नहीं होता आपका 1 के। इट मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशंस है इनसे हम बता सकते हैं सम 1 के इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे द गिवन टेबल इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट आपको फोर्थ में भी सम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम सम फाइंड करके देख लेते हैं प्रोबेबिलिटीज का। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जीरो 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05। तो देखिए सम इक्वल होता है 1.05। तो ये तो आपका 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सेम रीजन दे देंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसमें, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल, 2 balls are randomly drawn, let x represent the number of black balls। x जो है आपका ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैक बॉल को। ध्यान रखेंगे x आप ब्लैक बॉल को ले रहे हैं। आपको क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ब्लैक के लिए। इज x इज ए रैंडम वेरिएबल, क्या x आपका रैंडम वेरिएबल है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमने 2 बॉल सिलेक्ट किए। देखिए कहा गया है कि 2 बॉल आपने रैंडमली ड्रॉ किए हैं।
अब आपके पास कौन कौन से केसेस बनते हैं इसमें आप लिखेंगे द टू बॉल सिलेक्टेड कैन बी रिप्रेजेंट एज, देखिए आइदर बोथ आपकी ब्लैक हो सकती हैं, या फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, या फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, और बोथ आर रेड, वेयर बी आर फॉर ब्लैक बॉल एंड आर इज फॉर रेड बॉल। क्लियर। अब आप देखेंगे कि x जो है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की आपके पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। देखिए अगर दोनों ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास तो प्रोबेबिलिटी 2, यहाँ पर वैल्यू ऑफ x इज 2 when one is red and second is black। और बोथ आर रेड, देखिए x ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर दोनों रेड दी है तो ब्लैक नहीं है, तो इट मीन्स इस x हो गया हमारा 0। तो पॉसिबल वैल्यूज जो आती हैं आपकी x के लिए, जीरो, 1 एंड 2, और x आपका जो है ये रैंडम वेरिएबल है। नेक्स्ट है आपके पास लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन्ड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। देखिए x जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को, किस किस का डिफरेंस आपको दिया है, नंबर ऑफ हेड और टेल के बीच के डिफरेंस को हम x बता रहे हैं। आपको बोला गया कि एक कॉइन को 6 टाइम टॉस किया गया है, तो पॉसिबल वैल्यूज आपको बतानी है x की कितनी होंगी। तो देख लेते हैं x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी आपकी। आप लिखेंगे कॉइन इज टॉस 6 टाइम एंड x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स। देखिए x जो आप ले रहे हैं यहाँ पर, अगर हम नंबर ऑफ हेड की बात करें, 6 टाइम आपने टॉस किया है, तो हो सकता है कि 6 टाइम ही आपके पास हेड आ रहा हो, या 5 टाइम आ रहा हो आपके पास, या 4, या फिर 3। इसी तरह नंबर ऑफ टेल में अगर हम देखें तो देखिए अगर 6 टाइम आपके पास हेड आता है तो टेल हो गया 0, अगर 5 टाइम हेड है तो टेल 1, 4 टाइम हेड है तो 2 टाइम टेल, एंड 3 टाइम हेड है तो 3 टाइम आपको टेल मिलने वाला है। अब x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को, तो हम यहाँ पर x देख लेते हैं, डिफरेंस कितना आता है आपका 6, 4, 2, 0। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आती है, देखिए अगर हम आगे भी इसमें लिखें तो आपके पास अगर 2 हेड हैं तो आपके पास टेल होंगी 4, तो -2 आता है, तो आपके पास डिफरेंस जो है यहाँ पर आप मोड लगा के उसको +2 आपके पास मिलेगा आपको वो, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, हम यहीं तक लिख देते हैं इसको। तो पॉसिबल वैल्यूज आपकी आती हैं x के लिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 6, 4, 2, 0। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। देखिए अभी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताना है, आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ हेड बताने हैं 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, व्हेन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन आर देयर देन सैंपल स्पेस इज, क्या तो दोनों आपके पास हेड हो सकते हैं, या 1 हेड सेकंड टेल, या फर्स्ट टेल सेकंड हेड, और बोथ टेल। ये केसेस आपके पास बनते हैं, 4 केसेस यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं। देखिए आपका यहाँ पर बोला गया है नंबर ऑफ हेड्स आपको बताने, यानी कि जो x है आपका ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। तो आप लिख सकते हैं लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स।
तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये आता है, देखिए 2 टाइम हेड है, इसमें 1 टाइम आपका हेड है, इसमें भी आपका 1 टाइम हेड है, और यहाँ पर आपके पास हेड एक बार भी नहीं है तो आप लिखेंगे 0। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आती है, अगर दोनों ही आपके पास हेड हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सैंपल स्पेस में अगर हम देखें तो हेड आने की सिर्फ एक ही केस है और टोटल हमारे पास है 4, मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं 1/4। इसी तरह अगर हम फर्स्ट हेड और सेकंड टेल की बात करें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अगर आपके पास फर्स्ट टेल है सेकंड हेड है तो भी आपके पास 1/4 होगा, और अगर आपके पास दोनों टेल हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी 1/4। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखिए या तो आपके पास एक बार भी हेड ना हो या 1 टाइम हेड हो, या फिर आपके पास दोनों टाइम हेड आ सकते हैं। जब एक भी बार आपके पास हेड नहीं है तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी बनी थी 1/4। जब 1 टाइम है हेड तो आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई थी 1/2। अगर दोनों टाइम आपके पास हेड है तो प्रोबेबिलिटी आपने लिखी थी 1/4। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनी है। नेक्स्ट में आपसे बोला गया नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। देखिए लगातार 3 टॉसेस किए गए हैं, 3 कॉइन को टॉस किया गया है, तो नंबर ऑफ टेल आपको बताना है यहाँ पर। तो आप इसमें लिखेंगे व्हेन दे 3 coins are tossed simultaneously the sample space is, देखिए 3 टॉसेस में आपको बताया गया था 1 कॉइन के लिए 2 आपके पास केसेस होते हैं हेड एंड टेल, और इसके बाद आप जितने भी टाइम टॉसेस करते हैं, जितने भी कॉइन्स आपके पास होते हैं 2 की पावर में आप लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 हमारे सैंपल स्पेस में होने चाहिए। तो हम पेयर बना के देख लेते हैं। अब देखिए x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स को। आप लिख देंगे यहाँ पर लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेल्स। देखिए प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर अगर हम टेल्स की बात करें तो क्या तो आपके पास एक भी बार टेल नहीं होगा सैंपल स्पेस में, देखिए आप, या फिर 1 टाइम टेल होगा, या 2 टाइम टेल हो सकता है, या तीनों ही टाइम टेल हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो x की पॉसिबल वैल्यूज बनती है वो बन रही है हमारी 0, 1, 2, 3। आप लिखेंगे x कैन टेक द वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए 0, जब एक भी बार आपके पास टेल नहीं हो तो यहाँ पर तीनों ही हेड होंगे, टेल नहीं है तो तीनों हेड होंगे, और ये कितनी बनती है हमारे पास 1, और टोटल आपके पास आए सैंपल स्पेस में 8, सो 1/8। जब प्रोबेबिलिटी आपके पास देखिए 1 हेड आता है तो आपके पास कौन कौन से केसेस बनते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड। तो यहां से आप देख सकते हैं आपके पास बनेगा ये 1/8, 1/8, 1/8 मीन्स आपके पास ये आ गया है 3/8। इसी तरह अगर आपके पास 2 बार यहाँ पर दिया हुआ हो, टेल 2 बार आए तो केसेस देख लेते हैं। क्या तो दोनों टेल फिर हेड होगा, या टेल हेड टेल होगा, या फिर हेड टेल टेल। ये केसेस बन रहे हैं हमारे सैंपल स्पेस से। तो देखिए यहाँ पर भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 3/8। इसी तरह अगर हम देखें कि तीनों ही टेल आए, देखिए तीनों टेल आने का मतलब है यहाँ पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है, देखिए ऐसा सिर्फ एक ही केस बनता है, और टोटल है हमारे पास 8 सैंपल स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनेगी वो ये बनेगी।
देखिए 0 पर प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/8, 1 पर आपकी प्रोबेबिलिटी है 3/8, 2 पर आपकी प्रोबेबिलिटी थी 3/8 और 3 पर हमारी प्रोबेबिलिटी है 1/8। ये आपकी टेबल बनती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। देखिए कॉइन 4 टॉसेस किए हमने कॉइन के, तो 1 टॉसेस में मैंने बताया था 2 आपके पास सैंपल स्पेस में आते हैं, तो 4 टॉसेस में होगा आपके पास 2 की पावर 4 यानी कि 16 हमारे पास सैंपल स्पेसिस में हमें मिलने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि कॉइन को आपने 4 टाइम टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम द सैंपल स्पेस इज। देखिए ये आपके पास 16 बनते हैं केसेस सैंपल स्पेस में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो x रैंडम वेरिएबल है ये आपके नंबर ऑफ हेड्स को शो करते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज x की कौन कौन सी होगी आपकी, या तो 1 टाइम हेड होगा, या तो एक भी बार हेड नहीं होगा, या 1 टाइम हेड होगा, या 2 टाइम हेड होगा, या फिर 3 टाइम हेड होगा आपका, या फिर 4 टाइम हेड होगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड। तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी x अगर आपका 0 हो, एक भी टाइम अगर आपके पास हेड नहीं है, तो ऐसा सिर्फ एक ही केस आपका बन रहा है 4 टाइम टेल वाला, मीन्स 1/16। इसी तरह अगर हम 1 टाइम हेड देखें तो देखिए 1 टाइम हेड का आपका केस बन रहा है यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4/16 मीन्स ये आ गया आपके पास 1/4। इसी तरह अगर हम देखें 2 टाइम हेड हो, वो केस आप उठाएंगे जो जिसमें 2 टाइम हेड है 1 2 3 4 5 6 मीन्स आपके पास ये बनती है 6/16 दैट इज 3/8। अब हम बात कर लेते हैं जिसमें आपके पास 3 टाइम हेड आ रहे हैं, तो आप 3 टाइम हेड वाली टर्म्स देखेंगे 1 2 3 4। देखिए ये आते हैं 4, तो 4/16 मीन्स 1/4। इसी तरह हम वो केसेस उठा लेते हैं जिसमें चारों आपके हेड हों, तो सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें चारों हेड हैं, तो 1/16। देखिए यहां से हमें मिल गई है हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x/p(x). जब आपके पास x 0 है तो आपने लिखा 1/16 प्रोबेबिलिटी, जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी आती है 1/4, 2 पर प्रोबेबिलिटी आती है 3/8, 3 पर आपकी आती है प्रोबेबिलिटी 1/4 और 4 पर प्रोबेबिलिटी आती है 1/16। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर एक सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस जो है वो डिफाइन की गई है नंबर ग्रेटर देन 4। तो आप जानते हैं कि डाई को आप जब टॉस करते हैं तो आपके पास वहां पर 6 केसेस आते हैं 1 to 6। यहाँ पर 2 टॉसेस किए गए हैं डाई के, मीन्स आपके पास टोटल यहाँ पर केसेस बनेंगे 36। आप लिख सकते हैं यहाँ पर when a die is tossed 2 times, we obtain 36 observations. Let x represent the random variable and represent the number of successes.
देखिए सक्सेसेस इसमें किसको माना हुआ है, जब आपके पास नंबर जो है ग्रेटर देन 4 आए। तो देखिए या तो नंबर आपका लेस देन इक्वल टू 4 होगा, तो आपका x जो है वो सक्सेस नहीं माना जाएगा, तो इसके लिए आप x 0 लेंगे, या एक नंबर आपका 4 से बड़ा हो सकता है, आइदर 5 और 6, या फिर दोनों नंबर आपके 4 से बड़े होंगे। तो देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या बनती है आपकी। तो नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो देखिए दोनों टोसिस पर आपके पास 4 या 4 से लेस रहे, तो वन कॉइन की अगर हम बात करें, वन डाई की अगर हम बात करें, तो 4 या 4 से लेस हमें 4 नंबर्स मिलते हैं और टोटल नंबर हमारे होते हैं 6। इसी तरह दूसरे डाई की बात करें तो उस पर भी आपका 4/6, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाता है 4/9। आप कैंसिल आउट करेंगे, 2/3 मीन्स 4/9। इसी तरह आप देखेंगे नंबर ऑफ सक्सेस 1 मीन्स आपके पास एक जो डाई है उस पर लेस देन और इक्वल टू 4 मिलेगा, और दूसरे डाई पर आपके पास नंबर जो है वो 4 से ग्रेटर मिलने वाला है। यहाँ देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन फर्स्ट टोस एंड ग्रेटर ऑन सेकंड टोस। या फिर हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे ग्रेटर आ जाए, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन फर्स्ट टोस एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 4 ऑन सेकंड टोस। पॉसिबल है आपका। देखिए अगर फर्स्ट टोस पे आपका नंबर लेस देन 4 आता है या लेस देन इक्वल टू 4, तो देखिए क्या केस बनता है, 4/6। और सेकंड पे आपका 4 से ग्रेटर आता है, यानी कि 5 भी आ सकता है और 6 भी, तो दो केसेस बन रहे हैं, तो 2/6। इसी तरह अगर फर्स्ट पे आपके पास ग्रेटर देन 4 है तो 5 भी हो सकता है और 6 भी, तो दो केसेस यहाँ मिल गए हैं। और अगर सेकंड पे अगर हम बात करें लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 केसेस वहां मिलते हैं, सो 4/6। तो यहां से आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आती है 4/9। नेक्स्ट केस इसमें है आपके पास, अगर दोनों ही नंबर आपके ग्रेटर देन 4 आए, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन बोथ टोसिस। तो देखिए केसेस कौन कौन से बन सकते हैं, आइदर 5/5, 5/6, 6/5 और 6/6। तो देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है 4/36। टोटल 36 केसेस थे, तो यहां से आपके पास ये आएगा 1/9। आपकी प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं, तो आप अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको रख सकते हैं। आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए x 0 था तब हमारे पास यहाँ पर आती है 4/9 प्रोबेबिलिटी। जब 1 आपके पास x है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास थी 4/9, और 2 पर आपकी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/9। देखिए यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी का सम भी करते हैं तो आप देखेंगे 4, 4, 8, 1, 9, 9/9, यानी कि सम 1 हो गया है, तो आपका आंसर यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। एक डाई पर आपके पास 6 अपीयर होना चाहिए, सक्सेस हमने इसको माना है, तो आप लिखेंगे हेयर सक्सेस मीन्स 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो देखिए यहाँ पर आपके पास x, अगर 1 डाई पे आपके पास 6 अपीयर हो, या तो आपके पास एक पर भी अपीयर नहीं है,
या फिर आप लिख सकते हैं कि आपके पास कम से कम एक पर अपीयर होगा। तो यहाँ आपके पास जो केसेस बनते हैं x आइदर 0 और इक्वल टू 1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी आपकी 6 डज नॉट अपीयर ऑन एनी ऑफ द डाइस। तो देखिए फर्स्ट पे अगर 6 अपीयर नहीं हो रहा है किसी भी डाई पे, तो आपके पास वन डाई में 6 नंबर होते हैं, 6 अपीयर नहीं है तो 5 नंबर्स बचे, 1 2 3 4 5 और टोटल नंबर होते हैं 6। इसी तरह सेकंड वाले के लिए भी केस बचे आपके पास 5/6, तो यहाँ से आप लिखेंगे 25/36। अगर 1 पे आपके पास 6 अपीयर होता है, देखिए एटलीस्ट 1 पर, तो आपके पास कौन कौन से केसेस यहाँ बनने वाले हैं। देखिए आपके पास केसेस कौन कौन से बनते हैं, 6 और यहाँ पर आपके पास 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 और या फिर आप लिख सकते हैं 5/6 4/6 3/6 2/6 1/6, या फिर दोनों पे ही आपके 6 हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट बोला गया था कि कम से कम एक पर 6 होना चाहिए। तो देखिए कितने केसेस यहाँ पर बन रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ऐसे पेयर आपको मिलेंगे 36 में से, जिन पर आपका एटलीस्ट 1 टाइम जो है डाई पर आपका 6 आता है। तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बनती है when x is 0 probability is 25/36, when x is 1 then probability is 11/36। आप ध्यान रखेंगे प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करके देख लेंगे कि 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ 36 आता है ऐड करने पर प्रोबेबिलिटी, तो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब। देखिए 30 बल्ब्स में से 6 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं और सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। हमने रिप्लेसमेंट यानी कि आपने जो भी बॉल यहाँ पे जो भी आपने बल्ब यहाँ निकाला है उसके प्लेस पे आपने वापस से उसको रिप्लेस कर दिया है। आपने कितने सैंपल्स निकाले हैं, 4 रैंडमली आपने निकाले हैं। अब 30 में से आपने 4 सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से 6 आपके कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफ नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब्स, आपके जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो कितने हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट आउट ऑफ 30 बल्ब्स 6 आर डिफेक्टिव। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, देखिए 6 अगर डिफेक्टिव हैं तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आपके पास होंगे 24। अब आपने लॉट में से 4 जो बल्ब्स हैं वो आपने ड्रॉ किए हैं रैंडमली। विद रिप्लेसमेंट, ध्यान रखेंगे विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम x की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। आपके पास डिफेक्टिव बल्ब आने की कौन कौन सी आपकी पॉसिबिलिटी है इन 4 बल्ब में। देखिए क्या तो आपके पास एक बार भी यहाँ पर एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, या तो एक भी बार आपके पास डिफेक्टिव नहीं है, या 1 डिफेक्टिव है, या 2 डिफेक्टिव है, या 3 बल्ब्स डिफेक्टिव है, या 4 के 4 आपके डिफेक्टिव है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं जब एक भी बल्ब आपका डिफेक्टिव नहीं है। तो चारों ही आपके कैसे होंगे, नॉन डिफेक्टिव।
आप लिखेंगे इसको 4 में से आपने एक भी आपका डिफेक्टिव नहीं आ रहा है तो 4C 0, और आपकी जो डिफेक्टिव आने का था इसमें ये था कि 4 बल्ब थे आपके, 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे, क्योंकि आपके पास ये कितना आता है प्रोबेबिलिटी। अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की, तो नॉन डिफेक्टिव आपके पास कितने हैं बल्ब्स, 24, और टोटल बल्ब्स हैं आपके पास 30, तो नॉन डिफेक्टिव आपके पास यहाँ पर हो गए 4/5। और अगर हम डिफेक्टिव बल्ब्स की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो गई है 1/5। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चारों ही नॉन डिफेक्टिव हैं, तो देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5, 4/5, 4/5, 4 टाइम आप लिखेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 256/625। इसी तरह अगर हम देखें कि 1 बल्ब जो है वो आपका डिफेक्टिव है, यानी कि 3 बल्ब्स आपके गुड बल्ब्स हैं। यानी कि आपने 4 में से आपके पास कितने खराब आ रहे हैं यहाँ पे 1, और गुड आ रहे हैं आपके पास 3। तो देखिए 3 टाइम तो आप गुड की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 4/5, 4/5, 4/5, और 1 टाइम आपकी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज 1/5। सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलता है 256/625। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अगर आपके पास 2 बल्ब डिफेक्टिव हैं, मींस 2 आपके नॉन डिफेक्टिव एंड 2 आर डिफेक्टिव। मींस 4 बल्ब में से आपके सिलेक्ट हुए 2 डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ये थी आपके पास 4/5, 4/5, और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 1/5। 2 बल्ब्स हैं तो दोनों की 1/5 हो गई आपकी। सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलता है 96/625। अगर 3 बल्ब आपके पास डिफेक्टिव है, मींस एक ही आपके पास गुड बल्ब है, तो आपके पास आपने सिलेक्ट किए 4 में से 3 डिफेक्टिव आपने सिलेक्ट किए, तो 1 गुड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5, और 3 अगर आपके पास डिफेक्टिव बल्ब्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/5। 3 टाइम आप लिखेंगे तो आप पावर 3 लगा सकते हैं। सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलता है 16/625। इसी तरह अगर चारों ही बल्ब आपके पास कैसे आ जाएं, डिफेक्टिव आ जाएं, तो आप क्या लिखेंगे इसमें 4C4, एक भी बढ़िया नहीं है आपके पास, चारों ही डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो पावर आप 4 लगा देंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 1/625। अब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर टेबल लिख सकते हैं। देखिए जब x आपका 0 था तो प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ पर बन रही थी 256/625। जब आपके पास x 1 था तो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी 256/625 बनी हुई थी। जब x 2 है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है 96/625। 3 आपके पास था तो प्रोबेबिलिटी बनी 16/625, और 4 आपके पास जब डिफेक्टिव बल्ब्स थे तो प्रोबेबिलिटी बनी थी 1/625। ये आपके पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। Next is a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. नंबर ऑफ टेल्स के लिए हमें बताना है। देखिए हमें नहीं पता है कि टेल कितने टाइम अपीयर हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि हेड जो है वो 3 टाइम है किसका, टेल का। तो हम यहाँ टेल को मान लेंगे कि टेल जो अकर होता है वो होता है
x टाइम, तो आप लिखेंगे लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन द बाइस्ड कॉइन बी x। और देखिए हेड के लिए आपको बोला गया है कि 3 टाइम ऑफ टेल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेड अकर 3 टाइम्स ऑफ टेल, और टेल को आपने माना है x, मीन्स आपकी हेड हो गई 3x टाइम्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास आ गए हैं 4x। आप अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, देखिए हेड है 3x टाइम और टोटल आई है 4x, मीन्स 3/4 आपके पास आती है प्रोबेबिलिटी हेड के लिए, और टेल के लिए हमारे पास आती है x अपॉन 4x दैट इज 1/4। क्लियर, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है। अब आपसे बोला गया था कि आपको ये बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ टेल्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या तो आपके पास 1 टाइम टेल होगा या 2 टाइम टेल होगा या फिर एक भी बार टेल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कॉइन है वो टॉस किया गया है ट्वाइस, 2 टाइम ही टॉस किया गया है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनती है, आप लिखेंगे व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, the sample space is either both head, head tail, tail head or both tail। देखिए x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स को, मीन्स आप लिखेंगे अगर एक भी बार आपके पास टेल नहीं आता है, तो देखिए 1 कॉइन के लिए आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो एक भी बार अगर आपके पास टेल नहीं है, मीन्स दोनों ही टाइम आपके पास क्या है, हेड है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास आ रही है 3/4, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है 9/16। इसके बाद हम देखेंगे अगर 1 टाइम आपके पास टेल आता है, तो आप लिखेंगे p x = 1, मीन्स 1 टेल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आइदर PHT प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टेल सेकंड हेड। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास थी 3/4 और टेल की है 1/4। इसी तरह टेल की लिखेंगे आप 1/4 और हेड की है 3/4। जब आपने दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास बनता है 6/16 दैट इज 3/8। इसके बाद है अगर दोनों ही टाइम आपके पास टेल आ जाए, आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास टेल की कितनी थी, ये थी आपके पास 1/4 1/4 मीन्स 1/16। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें मिला है वो है x जब आपका 0 था तो आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिली थी 9/16। जब आपने 1 लिया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बनी 3/8, और जब 2 है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है 1/16।
ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है। नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल x है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल गिवन है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आपको बताया था कि जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज का वो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो आप सभी प्रोबेबिलिटीज का यहाँ सम निकालेंगे। देखिए यहां से हमें मिलता है ये 10k² प्लस 9k इक्वल टू 1। तो आप इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने पे ये हमारे पास मिलेगा, आप लिख सकते हैं इसको प्लस 10k माइनस k माइनस 1। 10k आपने कॉमन लिया तो ये बना k प्लस 1, माइनस कॉमन लिया तो ये बना आपका k प्लस 1। आपका जो कॉमन आता है वो है k प्लस 1, 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए k प्लस 1 जब हमने 0 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू हमें मिलती है -1। इसी तरह जब हमने 10k माइनस 1 जो है 0 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू मिलती है हमें 1/10। हम जानते हैं कि k जो है -1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो k में गिवन है और k नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए आप लिखेंगे, यहाँ पर आप रीजन भी दे सकते हैं, k इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल as the probability of an event is never negative. So k is 1/10। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको यही बताना था कि k की वैल्यू कितनी आती है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड में आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 पर आपकी कितनी आती है। तो x लेस देन 3 पर आपकी आती है x इक्वल टू 0, 1 और 2। इन सभी की प्रोबेबिलिटी आप ऐड करेंगे तो देखिए ये आपके पास था 0 प्लस k प्लस 2k दैट इज 3k, और k की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है जो थी आपके पास 1/10। तो आंसर इज 3/10। नेक्स्ट इज p x ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 देखिए केवल एक ही मिलती है आपको जो कि है 7, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 7k² प्लस k। k की वैल्यू आप रखेंगे 1/10। ये आपको मिलता है 7/100 प्लस 1/10। एलसीएम लेने पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा 7 प्लस 10 अपॉन 100, तो 17/100। ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट है, आपको बोला गया है कि p जो है 0 और 3 के बीच में आपका x होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से हमें मिलते हैं, व्हेन x इज 1 एंड 2। 0 से 3 के बीच में आपको दो ही यहाँ पर मिल रहे हैं, 1 एंड 2। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है k प्लस 2k दैट इज 3k, और k आपके पास है 1/10। सो आंसर इज 3/10। नेक्स्ट इज रैंडम वेरिएबल आपको दिया हुआ है x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the following form where k is some number। px आपको दिया हुआ है 0 पर k, x 1 पर 2k, 2 पर 3k और इसके अलावा 0। आपको k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। देखिए मैंने इसको टेबल में लिख दिया है। x 0 पर k दिया हुआ था आपको, 1 पर 2k और 2 पर 3k। तो यहाँ पर हमें पता है कि सम जो होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप लिखेंगे k plus 2k plus 3k equal to 1. So here is 6k equal to 1, k is equal to 1/6. Next is, देखिए सेकंड में आपसे बोला गया है px लेस देन 2 पर, x लेस देन 2 पर आपके पास कौन कौन से आते हैं, 0 और 1।
तो देखिए 0 और 1 पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है k और 2k मीन्स 3k और k आपने फाइंड किया था 1/6, तो आंसर इज 1/2। नेक्स्ट इज बी का फर्स्ट पार्ट, बी का सेकंड है आपको p x लेस देन इक्वल टू 2। तो देखिए x लेस देन इक्वल टू 2 पर आपको कौन कौन सी मिलती है, 0, 1 और 2। तो ये आपके पास आती है k प्लस 2k प्लस 3k मीन्स 6k, 6/6 दैट इज 1। नेक्स्ट इज व्हेन p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए प्रोबेबिलिटी आपको ग्रेटर देन इक्वल 2 पर आपको x2 पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है 3k और ग्रेटर देन पर आपको गिवन है 0। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3k प्लस 0, तो 3/6 दैट इज 1/2। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। देखिए पीछे हमने इस क्वेश्चन को किया है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने वहाँ पे फाइंड किया था। आपके पास जो x है ये आपका डिनोट कर रहा था, x डिनोट द नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो देखिए सैंपल स्पेस आपके पास क्या बन रहा था, यहाँ पर तीनों हेड, 2 हेड और 1 टेल, या आपके पास 2 टेल 1 हेड होगा, या तीनों ही टेल होंगे। ये आपके पास सैंपल स्पेस था। x की जो वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ x, ये आपके पास थी, या तो एक बार भी आपके पास हेड नहीं होगा, या 1 टाइम हेड होगा, या 2 टाइम हेड, या 3 टाइम हेड। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ रही है, अगर एक भी बार आपके पास हेड नहीं आता है, तो देखिए हमारे पास जब एक भी बार हेड नहीं है तो 1/ आपके पास प्रोबेबिलिटी बन रही थी 1/8। जब 1 टाइम आपके पास हेड आता है तो आप काउंट कर लेंगे, यहाँ से 1 टाइम हेड आता है 3 में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। जब 2 टाइम आपके पास हेड होगा तो आपके पास केसेस आ रहे हैं, देखिए सैंपल स्पेस में 3 मीन्स 3/8। जब आपके पास तीनों ही हेड होंगे तो ये आपके पास आता है ओनली 1 केस, दैट इज 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जीरो पर हमें मिला है 1/8, 1 पर आपको मिलता है 3/8 और 2 पर आपको मिला है 3/8, 3 पर हमें मिलता है 1/8। आप ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 8/8 यानी कि 1 होता है। अब आपको जो यहाँ बोला गया है वो है मीन। तो मीन ऑफ x कैसे निकालते हैं, सिंबल होता है आपका EX। ये कैसे निकलता है, सम होता है हमारा xi p xi का। i जो आपका फाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो यहाँ पर आपके पास है x1 px1 प्लस x2 px2 प्लस x3 px3 प्लस x4 px4। तो ये आपके पास आता है, देखिए x1, ये आपका x1, x2, x3, x4। तो आपके पास फर्स्ट है 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। तो ये हमें यहाँ से मिलता है, देखिए मीन आपके पास आता है 3/2। नेक्स्ट है 2 dice are thrown simultaneously if x denote the number of sixes find the expectation of x। तो देखिए सेम वे में आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। आपके पास जो x है ये डिनोट कर रहा है आपके नंबर ऑफ सिक्सेस को।
तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6 ऑन 1 डाई। देखिए एक डाई पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी आती है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 ऑन ए डाई। देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी 5/6। अब हम मान लेते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज जो है आपकी x की ये आती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0 1 2। या तो आपके पास एक पर भी 6 नहीं होगा, या 1 टाइम 6 होगा, या फिर दोनों पर ही आपके पास 6 आ सकते हैं। तो देखिए जब आपके पास एक बार भी 6 नहीं आता है किसी भी डाइस पर, तो देखिए आपके केसेस कितने बनते हैं 5/6 फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए भी 5/6, मीन्स टोटल है आपके पास 25/36। अगर आपके पास 1 टाइम 6 आता है तो आप लिख सकते हैं इसको 1 टाइम 1 पर आपके पास 6 आता है तो आप लिखेंगे यहाँ पर, हो सकता है पहले पर आपके 6 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 और दूसरे पर 6 ना हो, या फिर पहले पर 6 नहीं है और दूसरे पर 6 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने लिखी तो ये आता है 25/36, 10/36। इसी तरह अगर दोनों पर ही आपके 6 आते हैं तो देखिए 6 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/6 1/6, तो यहाँ पर हमें मिलता है 1/36। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो आपकी जो टेबल बनती है वो आप इस तरीके से लिखेंगे, x 0 पर प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है 25/36, 1 और 2 पर आती है 1/36। आपको इसमें पूछा गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया ex लिखने का तरीका। ये होता है आपका, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं ex, और फॉर्मूला होता है सम ऑफ xi p xi। i जो है 1 से n तक आपका वेरी करता है। यहाँ देखिए 0 × 25/36 प्लस 1 × देखिए ये आपको मिला है 0 × 25/36 प्लस 1 × 10/36 प्लस में 2 × 1/36। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 + 2 दैट इज 12/36, सो आवर आंसर इज 1/3। ये है आपकी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।